दोनों परिवार की इज्जत बचाई के वास्ते इससे अच्छा समाधान मोको ना सूझे। तो कुछ मत सोच, हम सब संभाल लेंगी। तो बस विशाखा को ढूंढने की कोशिश कर। अरे बहुरिया, बहुरिया को समझाना, लल्ला को समझाना बहुरिया। लल्ला, मैं जो कह रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं नहीं अम्मा, बवाल शांत करने के लिए ऐसा अनुचित कार्य कदापि नहीं किया जा सकता। ये कौन सा न्याय है कि एक बेटी के द्वारा दिए गए दुख को दूर करने के लिए हम दूसरी बेटी की बलि चढ़ा दें? अपना मान सम्मान बचाने के लिए अपने बेटी के मान की चिंता ही छोड़ दें? लल्ला, तू मोको गलत समझ रहा है। अगर वो पूजा समय पर शुरू ना हुई तो सम्मान तो जावेगा ही जावेगा, पर साथ में जो पाप चढ़ेगा दोनों परिवारों पर, उसका कोई समाधान है का? अम्मा, ये समाधान नहीं है, ये धोखा है, धोखा है। यही समाधान है। सुन लल्ला, आ बैठ। लल्ला, तू उस ठाकुर जी की पूजा करे है जिसने समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ का ही सहारा लिया था। अम्मा, ईश्वर को सब क्षमा होता है। क्या? ये मत बोलियो, ईश्वर ने इस सगरे काज इंसान के स्वरूप में अवतार लेकर ही किए थे। अम्मा, असत्य और अधर्म में अंतर समझिए। होवत है, अंतर होवत है लल्ला, लेकिन गीता में भी लिखो है कि एक झूठ से अगर किसी की जान बचती है तो वो एक झूठ 100 सच के बराबर है। अब बता कि किसी की जान बचाना धर्म है या अधर्म? तू बता बहुरिया, समझा इसे, समझा? अरे यहां तो कितने सारे लोगों की जान बचेगी। इसे कहा देखा था? विशाखा को बहन मानत है। बस तो आज तक जैसे तो विशाखा का साथ देती रही और उसकी हर गलती पर पर्दा खींचती रही, तो को वही करना है। तो को विशाखा बनना है और विशाखा के लौट आने तक विशाखा बनकर ही रहना है। नहीं अम्मा जी, हम राधिका के साथ बार बार यह अन्याय नहीं कर सकते। पिछली बार जब ये हुआ था, मैं जानती हूँ इस बेचारी पर क्या बीती थी। तो मोको का खबर ना है? मैं का हाड़ मांस की बनी ना है? मेरे पास का दिल ना है? पहली बार भी जो हुआ था वो परिवार की इज्जत के लिए किया था, और आज भी वही वजह है। लल्ला, तो को अपनी बेटी मानत है, तोरे वास्ते समाज से लड़त है। तोरी भी कोई जिम्मेवारी है कि ना है? बस अब एक तू ही है
जो हम सबको इस मुसीबत से उबार सकत है। शायद ही एक वजह है तू ये बात का फायदा उठाए का चाह रही है। तू चाह रही कि सब तोरे आगे नाक रगड़े, तोरे वास्ते तोरा परिवार तोरा नहीं, तो को तोरा अहंकार रोके है। पर याद रख राधिका, अगर तू अपने पिता का मान नहीं रख सकत है तो पूरी पूजा भक्ति सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है राधिका, सब व्यर्थ है। आपका छोटा बेटा और आपकी छोटी बहू दिखाई नहीं दे रहे। नहीं नहीं, बस आते ही होंगे वो लोग। वो उधर। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मौका ढूंढ रहे थे ना, खुद ही झोली में आकर गिरा है। माँ जी, मुझे लगता है देव जो कुछ भी कहकर गया है ना, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और वो विशाखा का डरना सिर्फ डरना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियों के तनाव से वो शायद बौखला सी गई है। वैशाली, अगर वो बौखला भी गई है तो शास्त्री जी जैसे सयाने इंसान है वहां पर, वो समझाएंगे छोटी बहू को। तुम देखना, छोटी बहू अपने आप को योग्य जरूर साबित करेगी। चाची माँ खुद को योग्य तो तभी साबित कर पाएंगी जब वो यहाँ पे आएंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो सुशील? इतना भी बुरा सोचने की क्या जरूरत है? दुख तो इसी बात का है चाची माँ, हमको तो सब लोग गलत ही समझते आए। मैं आप सबको जो बताने आया हूं वो सुनकर आप। हम जानते हैं दामाद बाबू, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन विशाखा मुझे कहीं नहीं मिली। आप लोगों को कोई खबर मिली है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। वहां पूजा का समय हो रहा है और वहां सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक उपाय है दामाद बाबू। क्या? आप राधिका को विशाखा के कपड़े उड़ाकर घर ले जाइए। ये आप क्या कह रही हैं दादी जी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उस लड़की को घर लेके जाऊं जो मेरी पत्नी नहीं है, जिससे मेरी शादी नहीं हुई। चलता हूं। मैं चलूंगी।
मैं विशाखा की जगह आपके घर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप ये सब किसी दबाव में आकर तो नहीं कर रही है ना? आप चाहे तो अब भी मना कर सकती हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं सच में आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये सब आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको मुझ पर तरस आ रहा है। आप हम सबके आंसुओं के बोझ के नीचे आकर दब गई हैं। ये आंसू मेरे हैं, मेरे अपनों के। यकीन मानिए, ना तो मुझ पर कोई दबाव है और ना ही मैं आप पर कोई एहसान कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपना कर्तव्य समझ के कर रही हूँ। ज्यादा सोचिए मत दामाद बाबू, समय बहुत कम रह गयो है। इस वक्त दो परिवार वालों की इज्जत से बढ़कर और कुछ ना है। हमारी मानिए, राधिका को विशाखा की जगह जाने में कोई आपत्ति ना होगी। आप राधिका को पूजा के कपड़ों में तैयार कर दीजिए। ठीक है, छुआ हमने कपड़े पहले ही ना भिजवा दिए। ठाकुर जी तो सब जानत है। ठाकुर जी को पता होगा कि ऐसा सब होने वाला है। आप भी यही तैयार हो जाइए दामाद बाबू। लला, लला तू विशाखा को ढूंढने को निकल जा। जा, क्या पता राधिका के वहां पहुंचने से पहले ही विशाखा मिल जावे। जल्दी कर लला, जा, समय नहीं। बहुरिया तू आ। बहुरिया, दामाद बाबू आप तैयार हो जाइए। आ, जल्दी आ। अरे तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल आजा, आजा, जल्दी से तैयार हो जा। जल्दी आ। अरे बहुरिया, अभी तक तैयार ना हुई है। पायल भी नहीं पहनाई। हम पहनाई देती हैं। लो पैर रखो। बस आज लाज रह जावे विशाखा की उनके ससुराल में। समझूंगी जन्म सफल हो गया। बहुरिया तू मुंह का देख रही है? पैर ला, गोद में रखना पैर। काहे छटपटाई रही है? जजमान, हाँ। मुहूर्त के लिए बस थोड़ा ही समय शेष रह गया है। पंडित जी, अर्जुन और उनकी धर्मपत्नी दीपिका तैयार होकर आ रही हैं। आप उनके साथ पूजा शुरू कर दीजिएगा। तैयारी करिए जी, निश्चिंत होकर तैयारी करिए। चलिए। बड़ी अच्छी कहावत याद आ रही है चाचा जी। क्या? ठीक से याद ही तो नहीं आ रही है। समथिंग लाइक बिल्ली के भाग छींका फूटा। अच्छा है।
क्यूटीज हाँ चाय पियोगी? हाँ ठीक है चलो। और मैं जल्दी लो पूरा जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी चलो। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। इस मुश्किल का सामना हम दोनों को साथ मिलकर करना है। एक मिनट, मैं कुछ बोल रहा हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्षमा कीजिए, आपने एक लड़की को देखा है साड़ी में अकेली यात्रा कर रही है? ये लीजिए ताई जी।
मरे जा रहे हैं देखने के लिए कि छोटी बहू इस श्रृंगार में कैसी दिख रही होंगी। जरा चेहरा तो दिखाओ। अरे भाभी, पूजा से पहले ही मुंह देख लेंगी। दीपिका, बहू यहाँ। ठीक ही तो कह रहा है देव, हम सब छोटी बहू का चेहरा पूजा के बाद ही देखेंगे। वो राजपुरोहिताइन बनने जा रही, पवित्र कपड़े पहन कर आई है, इसीलिए जब तक पूजा नहीं हो जाती उसे हर बुरी नजर से बचाना होगा। बुरी नजर तो लग ही गई थी पूजा को। कुछ ज्यादा ही इंतजार नहीं करवा दिया तुमने, छोटी बहू। है जो भी हो, आई तो सही। चंद्रू, शगुन छाप तैयार है? जी मालकिन, अभी लाया। क्या नाटक? प्लीज गिव मी अ ब्रेक। 3 बार गृह प्रवेश करवा चुके हैं आप, ये क्या कम है? बहू, इसे शकुन छाप कहते हैं। इस पर अपने पैरों की छाप देकर छोटी बहू अंदर आए, ताकि आने वाली पीढ़ी इनका अनुसरण कर सके। आओ छोटी बहू, तुम्हें इस पर अपने पैरों की छाप छोड़कर अंदर प्रवेश करना है। चलो, ये कदम हमें साथ में ही बढ़ाना होगा। राधे राधे। राधे राधे। बहुत सही समय पर आए हैं आप समधीन जी। अभी अभी आपकी बेटी राजपुरोहिताइन के रूप में हमारे घर में उसने पहला कदम रखा है। सही समय पर है? इन्हीं लोगों की वजह से तो इतनी देर हो गई है। आप लोग अपनी बेटी को जरा जल्दी तैयार करवा देते तो कुछ बिगड़ जाता। खैर, आइए आइए, अंदर आइए, अपनी बेटी को रानी बनते हुए देखिए। शास्त्री जी कहाँ हैं? और राधिका? धर्मशाला में एक पूजा थी, वो निपटा के आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, अब आइए आइए आप लोग। हाँ पहुँच ले, पहुँच। कर रही हो कि मोर पोती कोई खबर भी ना आई। अम्मा जी, हमें बहुत कम समय मिला है। अगर तब तक ये विशाखा को लेकर नहीं लौटे तो क्या हम राधिका को पूजा में भी बिठा देंगे? नहीं माँ, मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकती।
आज तक किसी भी मंदिर की चौखट में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि ना ही मेरी जात का पता है और ना ही कुल का। मैं राजपुरोहिताइन बनकर इस पवित्र पूजा में कैसे बैठ सकती हूँ? जी हम बस आ ही रहे थे। हाँ तो आइए ना, मना किसने किया? अरे ये क्या, छोटी बहू यहाँ भी घूंघट में बैठी है। अरे बे विशाखा, तुम्हारा अपना घर है, कमरे में घूंघट लेने की क्या जरूरत? हटाओ घूंघट, जरा हवा आने दो। अरे नहीं 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 नहीं, उस समधन जी ने कहा है पूजा खत्म होवे तक छोटी बहू घूंघट में ही रहेगी। अब उनकी बात टाल नहीं सकते ना, नहीं टाल सकते। चलो आओ बेटे, चलिए। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे राधे। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। अब अपने श्रेष्ठ जनों का पांव छूइए बेटा। खुश रहो। अब तो देख ले छोटी बहू का चेहरा। आपने कहा था ना पूजा के बाद देख सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।